कहाँ थे तुम? मैं काम से गया हुआ था। क्यों? तुम मेरा वेट कर रही थी? नहीं। मेरे कोई काम था मुझसे। हेलो। काम मैं सारे अपने खुद करती हूँ। मैं तो तुम्हें फोमो फील करवाना चाह रही हूँ। तुम्हें पता है आज इतनी फन नाइट थी जो तुमने मिस की। आज पता है चांद नगर की निशिस थी, निशिस। किस? एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। इतनी सारी लाइट्स थी, माई ने इतना अच्छा सेटअप किया था। और फिर कैंडल्स थी। और तुम्हें पता है खाना हमने ना नज्म पढ़ी थी। बताओ किसकी? फैज अहमद फैज की। तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, तुम्हें क्या पता होगा? मुझे पता है। बहुत बड़े शायर हैं वो। हाँ। और फिर मामू ने, शिजा के मामू ने, उन्होंने भी नज्म पढ़ी। वो भी ठीक ठाक फिट शायरी की उन्होंने। हम काफी इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन उसके बाद ना सब कुछ बोरिंग होने शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कि मुझे गेम आती है, वो किसी को भी नहीं आती थी। पासिंग द क्वेश्चन। इतनी कोई फेमस गेम है लेकिन किसी को नहीं आती थी। तो उसमें होता ही है कि माही ने ना म्यूजिक ऑन किया, तो जो बंदा क्वेश्चन पास करता है ना, और फिर जिसके पास वो क्वेश्चन आता है, तो जिसने पास किया होता है ना, वो क्वेश्चन आने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पास किया तैमूर ने, और क्वेश्चन आ गया किसके पास? शिजा के पास। और तुम बस गेस करो चीपो ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा। उसने पूछा, शिजा तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? शिजा तू तो आंखें पड़ गई, बिल्कुल लाल हो गई। और फिर हमें भी थोड़ा सा ख्याल आया, हमने कहा नहीं शिजा, मतलब इजी सीन है, नहीं बताओ, पर्सनल क्वेश्चन है। तो उसमें मुझसे पूछा होता ना, मैं ऐसे टका सा जवाब देती ना उसको, चीपो को। लेकिन खैर, तो फिर उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भी बहुत चीती है, उसने कहा मैं जवाब दूंगी। लेकिन उसने जवाब क्या दिया कि उसको खानम से मोहब्बत हो गई। ऐसी कोई डॉज दी उसने, ऐसी डॉज दी है तैमूर। तो मतलब उसने कहा कि मेरा चांस ही मिस हो गया, वरना ये जवाब तो वो देता, इतनी जो बटरिंग करता है। तो मेरे पास आया नहीं, वरना मैं ये कह देती। एनीवे, तो उसके बाद तुम सुन भी रहे हो मैं जो कह रही हूँ? हाँ, सिजा को मोहब्बत हो गई थी। किससे? फैज अहमद फैज से नहीं। हम्म। मैंने ना नोटिस किया रोहित, तुम मेरी कोई बात सुनते नहीं हो। तुम सिर्फ मुझे बातें सुनाते हो। मैं मैं इतनी डिटेल में तुम्हें टॉप टू बॉटम पूरी कहानी सुना रही थी, इतनी डिटेल में एक एक सीन मैंने तुम्हें बताया, और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम सुन भी नहीं रहे हो। टाइम क्या हुआ वैसे? मैं कोई घड़ी दिखती हूँ तुम्हें? अलार्म क्लॉक हूँ मैं? 1:30 बज रहा है। तो तो तुमने नई जॉब ज्वाइन की है ना? ओ, ओ, और नई जॉब पे नींद पूरी करके फ्रेश होके जाते हैं, वरना वो फायर भी कर देते हैं। फायर नहीं कर सकते वो मुझे। मैंने फायर नहीं होना। तुम पहले नहीं बता सकते थे? इतनी तुम बातें करते हो ना, तुम्हारा तो कुछ फोकस ही आउट है। फैज अहमद फैज बहुत बड़े शायर हैं। थैंक यू। वैसे सॉरी। हाँ, किस लिए? बहुत ही जाती सवाल पूछ लिया सबके सामने। नहीं पूछना चाहिए था। रॉन्ग बात हो गई है। नहीं, रॉन्ग नहीं था, अहम सवाल था। ऐसा सवाल जो अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे।
खुद को जानने में मदद करे। सवाल कुछ और था लेकिन पूछ कुछ और रहा था। क्या मोहब्बत के बगैर जीना भी कोई जीना है? इतना सोच के मैंने सवाल नहीं किया था जितना तुमने मेरे सवाल पे सोच लिया। एक और सवाल पूछूं? लोड हो रहा है ना? हो गया, लोड हो गया। अब पूछ लूं? पूछो पूछो, क्या याद करोगे? अच्छी खासी हो तुम, नहीं मतलब अच्छी भली हो भाई, अच्छी हो तो कैसे किसी को अच्छी नहीं लगी तुम? याद है जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी, याद है, अभी की तो बात है। तब मैं कैसी थी? छोड़ो ना, मैं बताऊंगा तो तुम ऐसी गुस्से हो जाओगी मुझसे। नहीं होंगी। सच पूछो ना तो टॉर्चर थी भाई तुम, कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। और जब तुमने कहा था ना कि तुम जा रही हो घर छोड़ के, तो सब खुश हो गए थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी, अल्लाह की कसम। एग्जैक्टली क्योंकि मैं जिंदगी को दूर से देखती थी हमेशा। मुझे लगता था ये बहादुरी है, अकेले रहना, कुछ महसूस ना करना, किसी के करीब ना जाना। लेकिन ये बहादुरी नहीं है, दुख से डर के बैठ जाना, अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर लेना बुज़दिली है। ये मैंने यहाँ आके सीखा। यार, बंदे को ना बहादुर होना चाहिए, और तुम हो। एक लम्हे के लिए जो मैंने तुम्हें बुज़दिल समझा हो। बंदी। हाँ हो, सुपर बंदी हो तुम। जैसे सुपरमैन होता है ना, उस तरह तुम सुपर बंदी हो। इतना क्यों हंस रही हो? बंदी पे हंस रही हो? तुम्हारे यहाँ बंदी नहीं कहते क्या? बंदी। 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 वो देखो बंदी।